जय श्री राम दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का 10वें दिन का पाठ। आज हम अपने वार्षिक पाठ का 10वें दिन की कथा का पठन करेंगे। यह श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास स्वामी द्वारा रचित है, उसे हम 1 साल में पूर्ण करेंगे। तो ये आज हमारा 10वां दिन है। इसमें हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे यह हमारी रामायण 1 साल में संपूर्ण हो जाएगी। तो यह वार्षिक पाठ है। जो लोग ज़्यादा समय नहीं दे सकते, वह प्रतिदिन 3-3 श्लोक के रूप में श्री रामचरितमानस को पढ़कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, श्री राम का आशीर्वाद पा सकते हैं, सभी देव देवताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं 10वें दिन की कथा का प्रारंभ। शुरू करते हैं हम पारायण विधि से। श्री हरि पारायण विधि में हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी आकर हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो बोलो जय श्री राम, जय तुलसीदास जी, जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुचिव्रत नरऋत्य उपविश्येद दम पूजनम प्रतिगृहताम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चिनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह गच्छ सहप्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सहपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सहपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ सहप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण मे। ओम श्री सहपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजतिलविरामनयनं पीताम्बरलङ्कृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्यस्य राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिव्यूत। जय श्री राम इत्या आवाहन। और दोस्तों, कल रामनवमी थी, तो कल तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। वैज्ञानिकों ने क्या तरीका खोजा था कि श्री राम लला का सूर्य की किरणों से अभिषेक किया। यदि आप लोगों ने यह नहीं देखा है तो न्यूज़ पे जाकर देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। श्री राम लला के ललाट पर सूर्य की किरणों को पहुंचाया गया था। तो ये काफ़ी अद्भुत और अविस्मरणीय और आनंदमयी क्षण था। तो आप सभी लोग भी श्री रामचंद्र के दर्शन कर सकते हैं इस रूप में। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमानमानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिखा गोस्वामी तुलसीदास ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषविदनतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठे विनियोगे।
अथ आचमनम श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जय जमुहाहि तिनाई न पाप पुंज समुहाहि। तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अन्य थे अधिका हो नाथ अग खगन बदिका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगिनाश ही तभी कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अपरिचय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास जगमंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमुहाहि तिनहि न पाप समुहाहि शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का सिखाए वसड़ उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगिनाश ही तभी नेत्राभ्याम वौषट माम अपरिचय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास। अथ ध्यानम वाम वलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील ताम्र श्याम काम हरि हृदय कंज मकरुंद मधुप हरि जातु दान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन निरंजन अगिगंजन भुसूर शशि न प्रबंध बलाहक ऐ शरण शरण दीजन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित कर दूषण बेराद पद पंडित राव नारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित नगम आगम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैलिक मति खंडन सब विधि कुशल कौशल मंडन कलिमल मतन नामम ताहन तुलसीदास प्रभु पाहि बिरनत जन ती ध्यानम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो दोस्तों हमारा पारायण विधि पूर्ण हुई। अब पढ़ते हैं दोहा नंबर 30 से शुरुआत करते हैं। इसमें अभी तक श्री तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूँ अचेत मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर वही कथा मैंने वरा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किमी समुझऊ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा समुझी परी कछुमति अनुसारा भाषाबद्ध कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे बल मेरे तस कहियऊँ हिये हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरिनी करऊँ कथा भव सरिता तरिनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के
पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजिनी, राम कथा कली कलुष विभंजिनी, राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, सुजस सजीवनी मोरी सुहाई, सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भू अंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीविनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सहने समय नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिर नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमाशी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान, समुद्र विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनाशी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। सर्वप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अब अतिथि सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमितिशी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रियारी है। यह सब सिद्धों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सने बंसिय, रघुवीर बिहारु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान वैराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं।
समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, काम दे गन दारिद्र द्वारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं तथा दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विश्व वियाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुर सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ और कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी की के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरूपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र गंगा में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमे, ईंधन अनल प्रचंड, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुध सिरत अजर बिहारी। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी वडिलाहू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुध सिरत अजर विहारी। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कह गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा।
जे ही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचर जो करें सुनी। सोई कथा अलौकिक सुनहि जग ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रीति ती तिने के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपार। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन ने गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जो ने मानी हहीं जिन्हें के विमल विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। तब जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जय श्री राम, जय श्री तुलसीदास जी की, जय सरस्वती, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। तो इस प्रकार से भक्तों आज हमारे 10वें दिन की कथा का विराम होता है। बोलो जय श्री राम। तो आज हमने 10 दिनों की कथा का पाठ कर लिया है और यह हम वार्षिक पाठ है जो 1 साल में लगभग 11 महीने तक पूर्ण होगा। तो सभी भक्तगण जो श्री रामचरित का मानस पठन करना चाहते हैं वे प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, श्री राम का आशीर्वाद पा सकते हैं। बोलो जय श्री राम।